सिर्फ 5 तरीके के लोग ही आईबीसी बन सकते हैं। कौन है वो 5 तरीके के लोग? अगर आपको भी जानना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या आप इस 5 कैटेगरी में एक भी कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आते हैं तो आप एक आईबीसी बन सकते हैं। तो नमस्कार, मैं श्रीयुक्त हाजरा, आपका बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम badabusiness.com। तो पहले शुरुआत करते हैं एक एंटरप्रेन्योर जिसका छोटा बिजनेस है, जिसका बिजनेस कोई भी तरीके से बस सर्वाइव कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, लॉकडाउन में बिजनेस बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की कगार पे आ चुके हैं, तो आप एक आईबीसी बन के एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वो है वर्किंग प्रोफेशनल, जिसका खुद का जॉब है, बहुत ही कम सैलरी पे है, वो उसका फैमिली का पूरा नीड भी कंप्लीट नहीं होता है, अगर कंप्लीट भी होता है तो सेविंग्स नहीं हो पाता है, या फिर वो अगर खुद का चाहत में कहीं घूमने जाना, कुछ रेस्टोरेंट पे जाना, अगर ये हो नहीं पाता है, एक अलग इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं खुद के लाइफ के लिए, तो आप एक आईबीसी बन सकते हैं और आईबीसी बन के एक अच्छे खासे पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर आते हैं थर्ड, एक हाउसवाइफ जो है एक होम मेकर्स। एक होम मेकर की लाइफ क्या होता है? सुबह सबसे पहले उठना और दिन की आखिर में सबसे लास्ट में सोने जाना। आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप लोग बहुत बार मुझे बोले हैं कि मैं तो सारे दिन घर में रहता हूं, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन आपका ये गलत फहमी है। आप सारे दिन टाइम को मैनेज करते हैं, आप सारे टास्क को मैनेज करते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग मूड होते हैं, उन सबको मैनेज करते हैं, सारे मैनेजरियल स्किल आप पर ऑलरेडी है, तो आप एक बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर आप एक बिजनेस कर सकते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से पूरा टाइम को मैनेज करके कुछ टाइम निकल के इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं। फिर आते हैं फोर्थ, वो है फ्रीलांसर। जो एक फ्रीलांसर है, हो सकता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, हो सकता है वो फोटोग्राफर है, इस तरीके की बहुत सारे फ्रीलांसर होते हैं जिसका अर्निंग का कोई फिक्स रूटीन नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फिक्स बिजनेस नहीं है, कभी बिजनेस अप कभी बिजनेस डाउन, कोई अलग इनकम सोर्स नहीं है। तो आप एक एंटरप्रेन्योर आईबीसी बन के आप एक बिजनेस कर सकते हैं, आपका एक अलग इनकम सोर्स हो सकता है और आपका दोनों तरीके से इनकम आ सकते हैं, तो आपका इनकम सुरक्षित हो सकता है। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट, वो है स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुद के घर में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, खुद का पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इनकम सोर्स उसको चाहिए, करियर को शुरू करने के लिए, चाहे वो जॉब करे या फिर बाद में जाकर बिजनेस करे, लेकिन एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक कम इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और इनकम भी होगा, अर्निंग भी होगा, लर्निंग भी होगा, तो दोनों तरीके से आपको फ़ायदा। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे 5 तरीके के लोगों के बारे में पता चला। पहला है एंटरप्रेन्योर, सेकेंड है वर्किंग प्रोफेशनल, थर्ड है एक हाउसवाइफ, फोर्थ है फ्रीलांसर एंड फिफ्थ एंड फाइनल है एक स्टूडेंट। अगर इस 5 कैटेगरी में आप एक कैटेगरी में आते हैं तो आप ज़रूर आईबीसी बन सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस इसके बारे में हैं, आप एक एक वीडियो को कंप्लीटली देखिए तो आपको आईबीसी के बारे में पूरा पता चलेगा। तो फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, मेरे साथ या मेरे टीम के साथ, तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल कीजिए और इस बात को आप आगे बढ़ा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं एक प्राइवेट मीटिंग भी अरेंज करने वाला हूं, वहां पे आप अटेंड करेंगे और आपका सवाल का मैं सारे आंसर देने वाला हूं उस मीटिंग पे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे सारे वीडियोस को आके देखने के लिए आपका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।